हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थीटा एकेडमी पर। और मैं आपका दोस्त और होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर बात करेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज विद शॉर्ट ट्रिक्स। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम रूम में बैठे होते हैं और हमारे सामने जब पैसेज आता है तो हमारे मन में सबसे पहले जो आइडिया आता है वो क्या आता है? वो आता है टाइम। टाइम की शॉर्टेज होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठे हो, टेंशन है ऑलरेडी, और फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आपको कई कई बार रीड आउट करना होता है। हर क्वेश्चन के साथ आप उसको एक बार रीड आउट करते हो। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी। अब आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करोगे चुटकियों में, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। देखिए, हमको करना क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी पैसेज आता है तो हम सबसे पहले उस पैसेज को रीड करते हैं। ऐसा नहीं करना है। हम एक बार पैसेज को रीड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से पैसेज को रीड करेंगे, फिर से क्वेश्चन, फिर से पैसेज, फिर से क्वेश्चन। आपके 15 से 20 मिनट वो पैसेज ले जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपको 2-3 शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप पैसेज को बिल्कुल बिना टाइम गवाए सॉल्व करोगे, और पूरी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक पैसेज है, और ये जो पैसेज है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल का है। आप चाहे तो इसको यूपीएससी के लेवल का मान सकते हैं, चाहे तो इसे एसएससी के लेवल का मान सकते हैं, किसी भी स्टेट पीएससी के लेवल का मान सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एकेडमिक्स 10th और 12th लेवल का भी आप मान सकते हैं। ये 10th और 12th एकेडमिक वालों के लिए भी हेल्पफुल है। और ये ट्रिक्स, इसमें बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। आपको इसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, अलग से कोई स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए इसके लिए। बस चाहिए वो है थोड़ा सा कॉमन सेंस, और वो तो आप में है ही। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम ये पैसेज। देखिए, ये पैसेज है और इस पैसेज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज को कैसे रीड आउट करना है और कैसे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे इनके आंसर्स देने हैं, वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, हम जब पैसेज को पढ़ते हैं तो हम उसका हिंदी ट्रांसलेट करते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पैसेज आपके सामने है तो पैसेज की लास्ट 3 से 4 लाइन आप पढ़ लीजिए। उससे आपको पैसेज की जो थीम होती है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसका आपको एक अनुमान लग जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये पैसेज किस बारे में है। चलिए, मैं आपको ये चीज़ प्रूव कर देता हूँ। हमारे सामने एक पैसेज है जिसको हम रीड आउट कर लेते हैं। तो इसकी लास्ट 3 से 4 लाइन अपन पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या हमको इसके जो थीम है, सब्जेक्ट है, उसका अंदाज़ा लगता है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको रीड आउट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है इस पैसेज में? सिमुलटेनियसली डिप्राइविंग द जेन्युइन डिजर्विंग of their right or privilege is also a corrupt practice. Shrinking from one's duty or dereliction of duty are also forms of corruption. तो देखिए फ्रेंड्स, हमने केवल इसकी 2 लाइन पढ़ी हैं, यहां से और यहां तक। हमने तो 4 लाइन भी नहीं पढ़ी, हमने ओनली 2 लाइन्स रीड आउट की हैं, और हमें ये अनुमान लग गया कि ये जो पैसेज है ये किस बारे में है, इसकी थीम क्या है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इसकी थीम क्या होगी। हमने सिर्फ 2 लाइन पढ़ी हैं, और 2 लाइन में हमारे सामने एक वर्ड रिपीट हुआ है। एक तो यहां पे रिपीट हुआ है और एक यहां पे रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कोई वर्ड 2 लाइन में 2 बार रिपीट हो रहा है।
तो वो वर्ड जो है उस पैसेज में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और जब इंपॉर्टेंस इतनी है इस वर्ड की कि बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो ये इस पैसेज की थीम का मेन पार्ट है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो पैसेज हमारे सामने है ये किसके ऊपर है, किस पर बेस्ड है, ये करप्शन पर बेस्ड है। क्योंकि करप्शन जो वर्ड है, देखो बार बार हमारे सामने आ रहा है करप्ट प्रैक्टिस, और यहां पर आ गया है करप्शन। तो ये जो पैसेज है वो करप्शन के ऊपर है। देखो फ्रेंड्स, एक ट्रिक तो ये हो गई, आपको सिर्फ 2 या 3 लाइन में ही उस पूरे पैसेज का अनुमान लग जाएगा, आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप लोग जनरली क्या करते हो, पूरा पैसेज पढ़ते हो, उसके बाद डिसाइड करते हो कि ये जो पैसेज है कि ये किस बारे में है। लेकिन हमने 2 लाइन पढ़ी है, और 2 लाइन से हमको पता चल गया कि ये जो पैसेज दिया गया है यहाँ पर, ये करप्शन के बारे में है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक और ट्रिक है, वो भी बिल्कुल इजी है, उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। क्या कहता है, कौटिल्य मेंशन द प्रेशर of how many types of corruption in this contemporary society। तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ड हैं ये थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करप्शन। उसके बाद आप इस पैसेज को पढ़ोगे, शुरू की 2-3 लाइन में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए, हम देख लेते हैं क्या कहता है वो। करप्शन इज नॉट ए न्यू फेनोमेनन इन इंडिया, इट हैज बीन prevalent in society since ancient times. History reveals that it was present even in the Maurya period। ये मौर्य काल में भी था, आज ही नहीं है। तो ऐसे नहीं कह सकते करप्ट इंडिया, करप्ट इंडिया तो बहुत पहले से है। तो देखिए, ग्रेट स्कॉलर कौटिल्य मेंशन द प्रेशर ऑफ 40 टाइप्स। अब देखिए यहां पर सेकंड लाइन में ही हमको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 10 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 40। तो कौटिल्य ने कितने टाइप्स बताए हैं, 40। ये आ गया कौटिल्य। ठीक है, तो सेकंड लाइन में ही हमें आंसर मिल गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो इसको बार बार नहीं पढ़ना है, हमें बार बार नहीं पढ़ना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रिवर्जन ऑफ व्हाट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, कि पैसेज में क्या नहीं बताया गया है प्रिवर्जन को। तो देखिए, अब हमने जहां तक ये पढ़ लिया है उस पार्ट को छोड़ देंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग से फिर से इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जहां तक हमने पढ़ लिया है, हमने कहां तक पढ़ा था, ये सोसाइटी तक हम इसको पढ़ चुके थे। अब हमें सोसाइटी से आगे वाला जो पार्ट है उसको पढ़ना होगा। देखिए, आगे चलते हैं। इट वॉज प्रैक्टिस इवन इन द मुगल एंड सुल्तानेट पीरियड, when the East India Company took control of the country, corruption reached a new height. Corruption in India has become so common that people now are averse to thinking of public life with it। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। Corruption has been defined variously by scholars, but the simple meaning of it is that corruption implies preservation of morality, integrity, character of duty out of mercenary motives। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमको सेकंड का आंसर भी मिल गया है 5th लाइन में ही। अब देखो, इसमें मॉरलिटी तो है, उसके बाद इंटीग्रिटी वो भी हमारे पास है, उसके बाद कैरेक्टर्स ऑफ ड्यूटी
ये भी है, बस ये नहीं है। तो हमको वापस से पूरा नहीं पढ़ना पड़ा, हमने इतना पार्ट पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए, और यहां से और यहां तक पढ़ना पड़ा सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके टाइम की बहुत ज़्यादा सेविंग्स करेगा। ये जो फॉर्मूला है, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनसे आप 100% एक्यूरेसी के साथ अपने पैसेज को सॉल्व कर पाओगे, और किया भी है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हुआ है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो जिस तरह से हमने किया है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट ट्रिक्स अनुमान पर डिपेंड है, नहीं, अनुमान पर आधारित नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देंगी। तो इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कैसा लगा आपको आपका वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको पहुंचा सकें। और मैं यूके सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थीटा एकेडमी पर। थैंक यू।